हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। बजे हैं दोपहर के 2:30, 2:30 बज गए हैं। और आपको इतनी दोपहर को आज वीडियो बन रही है। बहुत गर्मी है दोस्तों। इसी के चलते गर्मी को ध्यान में रखते हुए उन भाई बहनों का भी ध्यान रखा जा रहा है। ये वीडियो उनके लिए स्पेशल बन रही है जिन्होंने अपने बरामदों में, जिन्होंने अपने कॉरिडोर्स में और जिन्होंने अपने कमरों में यानी कि अपने रूम्स में इंडोर प्लांट्स लगा रखे हैं। उनके बारे में जो है बताने जा रही हूँ कि इतनी तेज़ गर्मी में, इतने गर्म मौसम में हम अपने पौधों को किस तरीके से स्वस्थ, हरा भरा और ग्रोथ में अच्छे रहें और इनके जो पत्ते हैं वो ख़राब ना हों, है ना। इनको कैसे हमने फर्टिलाइज करना है, फर्टिलाइज करने के लिए क्या क्या चीज़ों की इंडोर प्लांट्स को ज़रूरत होती है, ऐसी सभी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। कुछ प्लांट्स जो हैं मेरे छत पर पड़े हैं, बीच की मंजिल में फर्स्ट फ्लोर पर पड़े हैं, तो वो इतने बड़े बड़े गमले हैं। एरिका पाम ये जैसे है, और चाइनीज़ पाम होता है चौड़े पत्ते वाला, वो हो गया, कोलियस वगैरह। तो इतने सारे गमले जो हैं मैं उठा के नीचे सारे एकत्रित नहीं कर सकती थी। जो मेरे यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो पौधे हैं मैंने अपने कॉरिडोर में रखे हुए हैं और कुछ रूम्स में रखती हूँ जैसे, तो उन पौधों को मैं आपके सामने अब ये रखा है। जैसे सिंघोनियम है, ये आपका सिंघोनियम है, इसे भी मनी प्लांट ही दूसरे रूप में कहते हैं। तो ये आपका जेड प्लांट है ना। और ये आपका क्रॉटन है, ये आपका स्पाइडर प्लांट है। इनकी शूट्स देखो कितनी निकली हैं, इनसे चाहे हम हजारों पौधे तैयार कर लें, इतने अच्छे। मतलब ये है, गर्मी इतनी है। ये देखो इनकी टिप्स, आप सोच रहे होंगे कि इनकी ये टिप्स जो हैं कैसे ब्राउन हो रही हैं, लेकिन ये दोस्तों मैं बताऊं, ये ब्राउन पता क्यों हो रही हैं मेरे, तो ये देखो इसमें बहुत ज़्यादा ये घना हो गया है पौधा। ये बहुत घना होने की वजह से इसके रूट बॉन्ड हो गए हैं। तो इसको निकाल के फिर मैं इसकी ये नई शूट्स जो है ना, ये वाली, ये जो नई निकल रही हैं, इन पौधों को मैं दोबारा लगा दूंगी, छोटे छोटों को। तो इनको करते करते साल निकल जाएगा, फिर ये इसी रूप में आ जाएंगे। तो इनको मैं अभी समय नहीं मिल रहा, गर्मी की वजह से इतना बारीकी से काम नहीं कर पा रहे। तो ये देखो जैसे ये है ना, ये देखो इसको हम यहाँ से तोड़ लेंगे और इसको ये वाले हिस्से को पकड़ के मिट्टी में ऐसे दबा देंगे, तो ये फिर ऐसे विकराल रूप ले लेता है। ये इतने सुंदर पौधे बन जाते हैं। और इनकी लटकती हुई ये देखो, ये जटाएँ कितनी सुंदर लगती हैं। इनको ऊंचाई पे रख दो स्टैंड पे, और ये फिर ना बड़े सुंदर लगते हैं लटकते हुए। एक तो ये स्पाइडर प्लांट हो गया, है ना। और ये हमारे एयर को जो है ना प्यूरिफाई करते हैं ये पौधे, जितने मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सिंघोनियम आपको देखो, ये सिंघोनियम तो आपको बड़े बड़े होटलों में, कमरों के अंदर उधर हॉल्स इतने बड़े बड़े होते हैं, हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनके उधर उस एरिए में ये आपको सिंघोनियम जो है ये आपको ज़रूर मिलेगा। ये तो हर जगह लगा होता है। और ये जो है एयर को प्यूरिफाई करने का काम करता है। एरिका पाम, जो बड़े बड़े खजूर की तरह पत्ते जिसके होते हैं, उसे बोलते हैं एरिका पाम। और ये हमारा सिंघोनियम, अब ये देखो नया पत्ता निकल रहा है, कितना अच्छा मुड़ा हुआ है, और ये खुलेगा तो फिर इसी शेप में आ जाएगा। और ये आपका क्रॉटन हो गया, और ये स्पाइडर प्लांट हो गया। और ये आपका ये देखो, एक तो होते हैं स्नेक प्लांट, प्लेन होते हैं, ये उसी की प्रजाति का ये भी है। ये आपका सनसनवेरिया, ये भी एयर को प्यूरिफाई करता है। ये लोग स्पेशल अपने बेड के पास, बेड के साथ में ये रखते हैं पॉट्स, ये वाले इस पौधे के लिए स्पेशल। ये पौधा हमेशा कमरे के अंदर लोग लगाते हैं, एयर को ये प्यूरिफाई करता है। ये इतना सुंदर पौधा है। और मैंने मानोगे ये सिर्फ एक शूट लगाई थी, ये पत्ता ऐसे काट के कहीं से ऐसे यहाँ से आधा पत्ता काट के मैंने एक दबाया था, और देखो कितने सारे हो गए हैं। ये देखो कितने सारे हो गए हैं। ये एक पत्ता आधा काटने से इसके नीचे से ये शूट्स, बर्ड्स इसके निकलते रहते हैं, तो कितना ये फैल जाता है। और ये ना ज़्यादा केयर मांगता है पौधा, और इसको ज़्यादा केयर की जरूरत भी नहीं, ना इसको फर्टिलाइज़र की जरूरत है। इसको सिंपल हल्का सा पानी देते रहो और इनकी साफ़ सफाई रखो। साफ़ सफाई का भी बताऊंगी कैसे करना है। तो इनको ये आप ज़रूर अपने घर में लगाएं। मैं जिनके पास अगर ये सनसनवेरिया और ये इसी का रूप, ये देखो ये जो है, ये आपका ये पौधा, ये भी मैंने ना 3-4 बर्ड्स बीच में से निकाल के दे दिए हैं किसी को, और ये साइड से देखो फिर निकल रहे हैं।
ये साइड से फिर निकल रहे हैं। ये यहाँ से खाली हो गया, यहाँ से 3 निकाल के मैंने अपने जानकार हैं उनको दिया है, कहते हमें ये पौधा चाहिए। ये भी एयर को प्यूरीफाई करता है, ये भी इसी का ये देखो ये छोटा सा बर्ड निकल रहा है ना ये साइड में, ये देखो ये इसको यहाँ से ये अलग निकाल दूंगी, ये एक पौधा और अलग तैयार हो जाएगा, यहाँ अलग कर दूंगी। तो वैसे तो इसी से ये बढ़ते जाएंगे और ये पूरा गमला फिर फैल जाएगा। ये आपका जो है स्पाइडर प्लांट और ये आपका अपना सिंगोनियम, ये जितने पौधे हैं इनकी सबकी देख रेख का मैं आज बताने जा रही हूँ। इंडोर प्लांट्स में केयर की क्या ज़रूरत होती है। देखो हम कहते हैं कि जो गर्मी है इनको रोज़ हम वाटरिंग करते रहें, है ना, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। हमने इनको पानी जो है एक दिन छोड़ के देना है। गर्मी बहुत है और अंदर डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। मॉइस्चर इनकी मिट्टी में हमेशा ये देखो बना रहता है। तो इनको ध्यान से हमने वाटरिंग करना है, एक्सेस में पानी नहीं देना। हम सोचते हैं कि अधिक पानी देंगे और ये बड़े खुशहाल रहेंगे और अच्छे चलते रहेंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो पानी को हमने जो है बड़ा सोच समझ के देना है और मिट्टी को चेक कर लेना है। अगर ऊपर की सतह आपको गिल्ली नहीं दिखती, सूखी दिख रही है, फिर भी उसको मिट्टी को ऐसे हमने उंगली लगाकर ऐसे दबाकर अंदर तक देखना कि अंदर नमी है, मिट्टी अंदर से गिल्ली है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर हमने अपना इसको पानी देना है और गमले भर भर के पानी नहीं देना, ये ध्यान रखना है। बार ऊपर छत पे अगर हमारे पौधे होते हैं ज़मीन में, तो ज़मीन में से अपनी ये पूर्ति कर लेते हैं, अपनी कमियों को पूरा कर लेते हैं। लेकिन गमलों में हम ऊपर जब धूप में खुले आसमान के नीचे जो पौधे रखे हैं या किचन गार्डन जो बना रखा है उसके पौधे हैं, उनको तो हमने एक अलग तरीका है पानी देने का। लेकिन ये जो इंडोर प्लांट्स हैं इनको पानी देने के लिए बहुत ध्यान से देना पड़ता है। अब जैसे ये जेड प्लांट है, ये जेड प्लांट के पत्ते देखो कितने, इसको धूप में नहीं रखना आपने, वहाँ रखो कि जहाँ सूर्य की तीखी धूप जो है ना इनके ऊपर मत आए। ये ऐसे एरिया में रखो कि जहाँ सूर्य सुबह निकलता है वो थोड़ी सी धूप लगे, उसके बाद इस पर छाया आ जाए। या आपके कॉरिडोर में ऐसी जगह है जहाँ सनलाइट दिखती हो, मेरी बात आप समझ गए होंगे कि सूर्य की डायरेक्ट रोशनी ना हो, लेकिन सूर्य की रोशनी इन पे सिर्फ चमक दिखे इनको कि हाँ सूर्य निकला हुआ है। और ये पौधे जो हैं, जैसे अब देखो ये बाहर है, ये धूप परे है, लेकिन ये बरामदा है मेरा, तो इसमें पौधे रखे हुए हैं, तो इसमें धूप की चमक तो पड़ रही है, हीट भी मिल रही है, खुला वातावरण भी मिल रहा है, हवा भी मिल रही है, तो इनको ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी, खुली ताज़ी हवा भी मिलती रहेगी, छाया में भी रहेंगे और धूप का भी जो इनको असर मिलता रहेगा। तो उससे ये अपने आप ही तभी इतनी अच्छी ग्रोथ में ये मेरे पौधे हैं, देखो कितने अच्छे हैं लहलहाते हुए। और इनके ये पत्ते बिल्कुल देखो गद्देदार होते हैं, इनमें इनमें पानी होता है। अगर ये हम धूप में रखेंगे, धूप में आप रख के देख लो एक पौधा, तो अंदर ये रखे हुए पौधे में और उसमें आपको बहुत अंतर 4-5 दिन में ही दिख जाएगा। वो पत्ते ऐसे पिचक जाएंगे, पतले पतले हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ऐसे गद्देदार पौधे नहीं, ऐसे पत्ते नहीं रहेंगे जैसे इनके ये पत्ते हैं ना, ये गद्देदार पत्ते हैं जैसे गुदगुदे से, है ना, ऐसे नहीं रहेंगे। तो ये हर पौधे का, मैंने बताती हूँ, हर पौधे का मिजाज होता है कि पौधे को धूप चाहिए, घंटे की चाहिए, 2 घंटे की चाहिए, या सिर्फ सनलाइट ही चाहिए, है ना। तो ऐसे हिसाब से चूज करके हमें जो है पौधे बड़े ध्यान से अपने इंडोर प्लांट्स लगाने चाहिए। ये पौधा ये बता रही हूँ, जैसे मैं स्नेक प्लांट जैसा उसी की प्रजाति का है ये, और ये सनसनवेरिया जो है ये, है ना, और ये आपका सिंगोनियम, ये तो बिल्कुल इंडोर में रखो। लेकिन इनको रिशफल कब करना है आपने, इनको कभी कभी हमने ऐसे ताज़ी हवा में निकालना है। जब आपको देखो 10-15 दिन हो गए, महीने में जरूर 20-22 दिन के अंतराल में ना पौधों को थोड़ी थोड़ी देर शाम को निकालो, धूप में नहीं निकालना, और कमरे से बाहर निकाल के रखो ताकि इनको ताज़ी हवा भी मिले। क्योंकि गर्मियों में देखो कूलर चलते हैं हमारे, एसी चलते हैं, फैंस चलते हैं, तो उनकी हवा से क्या होता है, उनकी एयर से ये पौधे जो हैं ये मुरझाने शुरू हो जाते हैं। इनको ताकत नहीं इतनी मिल पाती, ये गर्मी में मुरझाते हैं। फिर ये एक तो इनकी डायरेक्शन ऐसी रखो जहाँ आपके विंडो एसी लगा हुआ है या स्प्लिट लगा हुआ है, तो वो तो कमरे के अंदर ही है, दीवार में है, तो पूरे वातावरण को ठंडा रखेगा। और मेन खतरा वहाँ होता है जहाँ कूलर की सीध में हमने पौधे रखे होते हैं ना, तो उसकी वो हवा से क्या है, पौधे खत्म होने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, उनके पत्तों में वो जान नहीं रह जाती। और जो
एसी, विंडो एसी होते हैं, उनकी भी सीध में इन प्लांट्स को मत रखो। मनी प्लांट भी हो गया, जैसे मनी प्लांट भी हम कमरों के अंदर भी लगाते हैं कई, जो वेरीगेटेड होता है ना, जिसमें वाइट लाइंस होती हैं, वो मेरा ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो हो गया। ये पौधे जो है हम अपने बेडरूम्स में लगा सकते हैं। अब इनको देखो हमने फर्टिलाइज कैसे करना है। अब फर्टिलाइज़र भी हमने इनको ज़्यादा नहीं देना, हमने जंगल थोड़ी बनाना है, हमने कमरों में इनको सजावट के रूप में रखना है। सजावट के रूप में ये तभी अपनी आकृति में अच्छे रहेंगे। इनको अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते जाएंगे, जंगलों की तरह जैसे पौधे फैलते हैं ऐसे फैली जाएंगे, इनकी शेप खराब होएगी, बार बार आपको कटिंग करनी पड़ेगी, इनकी केयर करनी पड़ेगी। तो इनको फर्टिलाइज कैसे करो, सिर्फ 3 महीने में एक बार क्या डालना है आपने, हल्की हल्की इनकी गुडाई करनी है, ज़्यादा तेज़ गुडाई नहीं करनी, जड़ों से दूर दूर गुडाई करके आपने क्या करना है, ये वर्मी कंपोस्ट, ये खाद जो है आपने, ये वर्मी कंपोस्ट जो है आपने 3 महीने में ये 1 मुट्ठी ली और ऐसे करके आपने ये डालनी है। ये देखो, ये आधी मुट्ठी पहले डाली है मैंने और आधी मुट्ठी अब ये डाल रही हूँ। उसके बाद इसकी हल्की हल्की क्या करनी है, गुडाई कर देनी है इस पौधे को, जैसे मैंने अभी फर्टिलाइज किया है। अब इसको हमें ना कम से कम 2 महीने तक कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। इन पौधों को ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं होती। अच्छा, किन पौधों में और क्या देना, अच्छा नीम खली जरूर देनी है। जैसे ये क्रॉटन का पौधा है, ये आपका स्पाइडर जो है, ये प्लांट जो है, इसको आपने ये नीम खली, ये आपने 1-1 चम्मच ये जो है नीम खली ये जरूर डालनी है, ताकि इनके पत्तों में ना कोई ऐसे मुड़े ना, और दूसरा इनके पत्तों के भी ऊपर कोई कीड़े पतंगे ना आए, क्योंकि अंदर मच्छर भी होते हैं बहुत। पौधे अंदर रखोगे तो पौधों के आसपास मच्छर मक्खी आते हैं, उसका भी आपको बताती हूँ कि उसको कैसे दूर करना है। ये नीम खली जरूर डालो, ये भी आपने 2 महीने में एक बार, बस गमलों में 1-1 चम्मच डालना है, इससे ऊपर नहीं। ये जैसे 1 चम्मच लिया, 1 चम्मच लिया और ये 1 चम्मच ऐसे लेके आपने क्या करना है, ये नीम खली यहाँ आपने ऐसे डालनी है, और उसके बाद आपने इसको हल्की हल्की ये जो है गुडाई कर देनी है, ताकि मिट्टी के अंदर ये खाद का जो है असर आ जाए। और फिर आपने इसको नेक्स्ट डे क्या करना है, पानी दे देना है, या खाद देने के बाद फर्टिलाइज करने के 5 से 6 घंटे के अंतराल में आप इनको हल्का हल्का पानी दे सकते हैं। आपके सामने देखो, चम्मच से ही मैंने गुडाई कर दी है, खुरपी से भी नहीं की। और देखो मिट्टी कितनी सॉफ्ट है, कितनी पोरस है, ऐसे सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए इनकी। उसके बाद क्या है, ये नीम खली हमने डाल ली और वर्मी कंपोस्ट बताई है, 2 खादें बताई हैं। और हमने अब जेड प्लांट और ये जो हमारा सिंगोनियम है ना, इसके लिए स्पेशल खाद होती है। क्या डालनी है वो मैं बताती हूँ। ये लिक्विड फॉर्म में भी आती है, ये आपकी सीवीड है, ये देखो ये सीवीड है, ये सॉलिड फॉर्म में भी आती है, ग्रेन रूप में, जैसे ग्रेन्स में भी आती है ये, और ये आपको लिक्विड में भी मिल जाएगी। लिक्विड अगर मिल जाए तो आपने 1 लीटर में 1 चम्मच डालना है, नहीं तो इतनी इतनी आपने ये इतने इतने दाने ये आपने इसमें ऐसे डाल देने हैं, और मिट्टी को ऐसे आपस में ऊपर से कवर कर देना है। ये सीवीड जरूर डालना है। इंडोर प्लांट्स में सबसे स्पेशल जो फर्टिलाइजर है वो सीवीड है, तभी इनको 2-2, 3-3 महीने तक इन पौधों को फिर खाद डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, ये इसी से खुश हो जाते हैं। ये तो हो गया आपका फर्टिलाइज़र का, मैंने बता दिया। अब दूसरा काम क्या करना है हमने, अब मक्खी मच्छर, देखो अंदर जो पौधे होते हैं उनमें मक्खी मच्छर बहुत आते हैं, तो उनसे बचने के लिए आपने क्या करना है, और ये पत्तों की चमक बरकरार रहे, ऐसे ग्रीन ग्रीन रहे, ऐसे चमकदार रहें, तो उसके लिए आपने ये देखो नींबू लिया, और आपने ये ऐसे पानी लेना थोड़ा सा। अब ये मैंने इसमें डाला हुआ है ये आधा लीटर पानी, और इसमें मैं पहले नींबू निचोड़ूंगी। ये आपके सामने नींबू का रस निकालूंगी। कितना निकालना है, बस इतना, इसके बीज अलग कर लो। ये कितना लिया मैंने, सिर्फ इतना हल्का सा, 1 टीस्पून आधा है, और ये 1/2 लीटर की बोतल है, इसमें मैंने डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डालना। फिर बता रही हूँ मैं, टीस्पून मैंने 1/2 लिया है, और ये 500 ml की बोतल है, और इसमें आपने डाल के इसको क्या करना, शेक करना है। इसको शेक कर लिया। शेक करने के बाद आपने क्या करना है, इनको पौधों के ऊपर इस तरह से पत्तों के ऐसे, ये देखो ऐसे पत्तों के ऊपर आपने स्प्रे करना है। इससे क्या होगा, आपके पौधों के ऊपर जो है ना, एक तो मक्खी मच्छर नहीं आएंगे,
कमरे में बिल्कुल भी आपके पौधों के आसपास कोई मक्खी मच्छर नहीं आएगा। और दूसरा, इनके पत्ते जो हैं चमकदार रहेंगे, बिल्कुल हरे भरे रहेंगे। ये नींबू का आपने एक तो ये फर्टिलाइज करना है, ये कीटनाशक का भी काम करेगा। दूसरा, आपके पौधों को विटामिन सी भी मिलेगा और पत्ते आपके इस तरह से हरे हरे और चमकदार पौधे रहेंगे आपके। दूसरा, एंजाइम्स मैंने बताई हुई हैं आपको। एंजाइम्स के लिए क्या करना है, एलोवेरा सबसे बेस्ट है। ये देखो एलोवेरा का एंजाइम मैंने बना रखा है। मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में ना आपको इसका मैं दे दूँगी लिंक, तो देख लेना कि आप कि एंजाइम्स कैसे बनाए जाते हैं। ये मैंने 8 से 2023 को बनाया था और 3 महीने में ये तैयार होता है। और कब का मेरा ये एलोवेरा का जूस जो है मैंने तैयार कर रखा है। इसको क्या करना है, इसको भी हमने जिन्होंने बना रखा है ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका भी बताऊंगी। ये हमने देखो, ये 1 चम्मच लेना है। ये हमने बड़ा 1 चम्मच ले लिया। ये बड़ा 1 चम्मच लेने के बाद ये देखो हमने पानी में मिला लिया। ये पानी में मिलाना है और उसके बाद पानी देखो ये आधा लीटर है। आधे लीटर में मैंने बड़ा 1 चम्मच लिया है। तो उसके बाद हमने ये पौधों में इस तरीके से ये इसको थोड़ा थोड़ा पानी सभी पौधों को दे दो। ये देखो, ये आपके सामने दिया मैंने। ये एलोवेरा का जो एंजाइम है ये बनाया हुआ है। दूसरा, आप लेमन, नींबू इन दिनों में इतना घर में यूज़ होता है, जो शिकंजी बनाते हैं हम इतना नींबू पानी पीते हैं। नींबुओं को फेंको मत, उनके छिलकों को भिगो के 24 घंटे तक भिगो दो। उनको निचोड़ने के बाद जो आप फेंक देते हो ना, छिलका वेस्ट समझते हो, फेंक दो। नहीं, वो आपके इन पौधों के इंडोर प्लांट्स के लिए बहुत काम आएगा। उसको छिलकों को 24 घंटे के लिए भिगो दो। भिगोने के बाद उनका पानी छान के, और जितना वो पानी नींबू का आपका, अगर सपोज करो 1 गिलास में आपने भिगोए हैं वो छिलके, तो उसमें 1 गिलास और पानी डाल लो। डालने के बाद ऐसे मिला के इन पौधों के ऊपर आपने स्प्रे मारना है। पौधों की जड़ों में भी दे सकते हो और पौधों के ऊपर स्प्रे भी मार सकते हो। ये मैंने लेमन का भी देखो एंजाइम बना रखा है और मेरा ये बहुत पुराना है, 2021 में बनाया था मैंने। और ये देखो एंजाइम बनने के बाद क्या होता है कि जिस चीज़ का बना हो वो नीचे रह जाती है और ये सारा पानी ऊपर इसका जूस बन के और ये पूरा रेडी हो जाता है। सालों साल चलते हैं और इनका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये एलोवेरा का तो जरूर आप बनाओ और लेमन का भी एंजाइम जरूर बनाओ। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगी कि किस तरीके से एंजाइम्स जो हैं आपने तैयार करने हैं इनको। और उसके बाद सबसे बड़ी सावधानी, पानी में आपने इस रुमाल को जैसे भिगोना है, कॉटन का रुमाल। ये आपने रोज नहीं करना, रोज हो भी नहीं सकता, इतनी केयर हम कर भी नहीं सकते घर में, और भी बहुत काम होते हैं। तो हमने क्या करना है, पौधों के ऊपर जब स्प्रे मारना है तो पानी का हफ्ते के बाद, पहले तो जब नींबू का आप स्प्रे दोगे ताकि इनके आसपास मक्खी मच्छर ना आए और ये पत्तों के ऊपर कोई भी किसी तरह का कीड़ा ना लगे, तो उसके आपने हफ्ते बाद क्या करना है, पानी में रुमाल को, कॉटन का रुमाल लेना है, रेशमी नहीं लेना, कॉटन का रुमाल लेके डिप करके आपने इन पत्तों को इस तरह से आपने साफ करना है। ठीक है, पत्ते पकड़ के आपने इस तरीके से साफ करने हैं सारे, ताकि जो है ना पौधों के ऊपर जितनी मिट्टी मुट्टी है वो सारी जो है निकल जाए। इनके पत्ते जैसे हम अपने शरीर को धोते हैं, रोएं साफ करते हैं ना, हमारे रोम रोम खुल जाता है, ऐसे ही इन पत्तों को भी हमने पकड़ के साफ करना है। तो साफ करेंगे तो इससे क्या है, पौधे साफ रहेंगे, मिट्टी इनके ऊपर जमेगी नहीं, इनके पोर बंद नहीं होंगे, और तो ये आपके पौधे इसी तरह ही लहलहाते रहेंगे और हरे भरे रहेंगे। और मेरी आज की जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना। जो जिनके पास मेरा नई नोटिफिकेशन पहुंच सकता, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनको वो भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। जिनके पास इंडोर प्लांट्स है वो भी अपने इन दिनों में इन पौधों की देख रेख कर सकें। और मेरे चैनल को जो नए हैं मेरे मित्र भाई बंधु इस समय जो देख रहे हैं मेरी वीडियो, वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप भाई बहनों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और मेरे जो परिवार है, यूट्यूब है, बहुत अच्छे से आगे तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है। मैं दुआ करती हूँ कि आपके सहयोग से, सत्कार से, आपके प्यार से मेरा जो यूट्यूब परिवार है हज़ारों क्या लाखों में मेरे साथ जुड़े और मेरे को बहुत प्रसन्नता होगी।
और मेरी वीडियो आज की आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी और नए विषय के साथ नए वीडियो में आपके सामने। नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।